नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल में आचार संहिता के बाद कार्यालय आबकारी आयुक्त विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के पद और ये तृतीय श्रेणी का पद है, आपको देखने को मिल जाएगा। कुल 105 पदों के लिए आपका ये जो वैकेंसी आने को रहेगा और ये जो पद है कम ज़्यादा हो सकता है और ये आचार संहिता के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमें व्यापम के द्वारा जो फुल नोटिफिकेशन है इसका इंतज़ार करना चाहिए। मेरे द्वारा ये जो अपकमिंग वैकेंसी का जानकारी बताने का मतलब यह है कि आप अपना तैयारी करते रहें। जब भी वैकेंसी आएगा 2 से 3 महीना में उसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपको पढ़ने का सही समय नहीं मिल पाता है और सिलेबस का जानकारी भी मैं विस्तृत जानकारी आने पर ही आपको बता पाऊँगा। लेकिन आप कोई भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि यदि कोई अभ्यर्थी सिलेबस के जानकारी में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग सिलेबस रहता है। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो बेसिक सब्जेक्ट रहेगा, एक रहेगा हिंदी, फिर रहेगा इंग्लिश, इसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है, फिर मैथ्स। इसके अलावा आपको जो देखने को मिल जाएगा जीके एंड सीए करंट अफेयर, ये दोनों आपको देखने को रहेगा। तो आप मान के चलिएगा कि आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिलाते हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके के साथ करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो नियम रहता है या आप समझ सकते हो कि जो परीक्षा का जो पैटर्न रहता है या उसका जो टफनेस या जो सरल रहता है, ये लेवल के हिसाब से रहता है। जो 10वीं वाला रहेगा वो कम कठिन रहेगा, 12वीं थोड़ा ज़्यादा, स्नातक थोड़ा और ज़्यादा कठिन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो योग्यता है उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिएगा। देखिएगा कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट में 2 ही मेजर परीक्षा लेने के प्रमुख विभाग हैं। एक है सीजी व्यापम, दूसरा है सीजीपीएससी। तो आप देखेंगे कि हिंदी तो कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे, आप इसमें पढ़ोगे रीजनिंग और मैथ्स के साथ रहेगा आपका सीजी, फिर जीके और कंप्यूटर। इस प्रकार से कुल मिला के 8 से 9 सब्जेक्ट का इन विषयों में वेटेज रहता है। भले ही 5 से 10 नंबर है, लेकिन आपको ये पढ़ना रहता है। तो आप अभी 12वीं पास किए हैं या आप स्नातक पास कर चुके कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला है। आपको पता होगा कि 4 माह में कैरियर कोचिंग एकेडमी के नाम से कोचिंग सेंटर का शुरुआत हो चुका है। आपको कोई भी चाहे एक विषय रहा है, आपको चाहे एक विषय के लिए या 2 विषय के लिए या 3 विषय के लिए, या आप सभी विषयों का कोचिंग लगा सकते हैं। आप एक बार अवश्य आइएगा। हमारा पता है जनपद ऑफिस के सामने, सड़क किनारे, ओटी भवन, 4 माह। और आप अपने ज़िंदगी को नया आयाम दीजिएगा। कोई भी वैकेंसी के तैयारी के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। आप तुक्का मार के कोई भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे, और जो निकाल लेते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, आपको फिजिकल कितना भी स्ट्रांग हो, आपको फिजिकली के साथ मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और जब तक मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास कोचिंग आइएगा। यदि आपको कोई विषय समझ नहीं आता है, आप उसका कोचिंग लगाइए। आप सब विषय का कोचिंग नहीं लगाइएगा, जितना ज़रूरत है उतना लगा लीजिएगा। लेकिन आप मेरे पास नहीं, आप दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जहाँ भी जाके पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आप तैयारी कीजिएगा। कोई भी परीक्षा में आप तुक्का के भरोसा नहीं रहेंगे। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है, तो ज़रूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।